हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के हमने अभी तक 7 एग्जांपल कर लिए हैं। इस वीडियो में हम करेंगे 8 एग्जांपल। ये हमारे पास क्वेश्चन। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लाना है, तो मैं इस डी एक्स को इधर ले आके लिख दूँगी। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इस सेक एक्स को मैंने लिख दिया 1 बाय कोस एक्स। ठीक है, इधर एज इट इज़ रहेगा ये वाई प्लस साइन एक्स। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, ये जो कोस एक्स है इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, कॉस एक्स और अंदर ब्रैकेट में वाई प्लस साइन एक्स, दोनों में इसकी मल्टीप्लाई कर दो। कॉस एक्स वाई प्लस कॉस एक्स एंड साइन एक्स एंड इधर डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई लाना होता है, वाई ये रहा, यानी कि ये जो है ये इधर आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स एंड वाई एंड इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड साइन एक्स। तो अब ये हमारी क्या बन गई है, एक दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, आई एफ। तो आई एफ हमारे पास क्या होगा, ई डी एक्स। भी यहाँ पर क्या है, माइनस के कोस एक्स, तो मैं माइनस बाहर लिख दूंगी, अंदर मैंने लिख दिया कोस एक्स डी एक्स ई। कोस एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा ये साइन एक्स। तो यही हमारा आई एफ है। नाउ सॉल्यूशन अब क्या होगा, आई एफ मल्टीप्लाई वाई क्यू मल्टीप्लाई आई एफ बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर इन सब की वैल्यूज़ रखते जाओ आप। आई एफ क्या होगा, ई की पावर माइनस के साइन एक्स एंड वाई। क्यू मेरे पास क्या है, कॉस एक्स साइन एक्स एंड ई की पावर माइनस के साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब नाउ यहाँ पर साइन एक्स कोस एक्स का रिलेशन है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। तो हम क्या करेंगे, लेट इस इक्वेशन को आप 1 बना लो, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इक्वेशन 1 यहाँ पर इसको रख दो, तो ई की पावर माइनस के साइन एक्स यानी कि माइनस के टी एंड वाई इज इक्वल टू, अब देखो कॉस एक्स डी एक्स, ये क्या आ रही है वैल्यू, डी टी, और साइन एक्स की जगह मैं रख दूंगी टी एंड ई की पावर माइनस टी एंड ये डी टी आ गया कोस एक्स डी एक्स की जगह एंड प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रूल लग जाएगा। पहली वीडियो में भी मैं समझा चुकी हूँ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट हम यहाँ पर टी को रखेंगे एंड सेकंड इसको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ टी, देन सेकंड वाले का हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ, टी का डेरिवेट करेंगे टी के ही रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ का टर्म ये पूरी खत्म। देन इंटीग्रेशन किसका करना है हमें, ई की पावर माइनस टी का डी टी एंड अगेन डी टी। ठीक है, टी, अब ई की पावर माइनस टी का क्या आ जाएगा, माइनस टी एंड माइनस पहले लग जाएगा माइनस। अब इसका क्या आएगा वापस से, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस टी, और ये जो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो अंदर बचा ओनली ई की पावर माइनस टी का अगेन इंटीग्रेशन। अब ये अगेन करेंगे तो ये माइनस ई की पावर माइनस टी आ जाएगा एंड यहाँ पर माइनस टी ई की पावर माइनस टी, माइनस ई की पावर माइनस टी कॉमन एंड यहाँ पर आ गया मेरा टी प्लस 1 एंड ये यहाँ पर हमारा प्लस कांस्टेंट भी चल ही रहा है साथ में। ठीक है, एंड इधर वाई ई की पावर माइनस टी, ये एज इट इज़। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ से y, ये जो मेरा ई की पावर माइनस टी है, मैं इसको इधर लेके आऊँगी तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा ओनली टी प्लस 1 एंड यहाँ पर c, जब ये इसके अपॉन में जाएगा ई की पावर माइनस टी, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा ई की पावर टी। ठीक है, एंड यही हमारा सोल्यूशन है। देन बस यहाँ पे t की वैल्यू रख दो, साइन एक्स हमने एज्यूम की थी एंड यहाँ पर भी ई की पावर साइन एक्स, ये हमारा आंसर हुआ फाइनल। एग्जाम्पल 9, मुझे ये यहाँ से रिमूव करना है, तो हम इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
यहाँ पर आप लिख लेना ऑन डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है। अब ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। दिस इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, आई एफ ई की पावर पी डी एक्स। पी यहाँ पर क्या है, देखो वाई ये रहा ना, तो पी क्या है यहाँ पर 1/x²। सो ई की पावर 1/x² एंड डी एक्स। अब इसको देखो, मैं यहीं पर ही कर रही हूँ, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगी, ये हो जाएगा -2 एंड डी एक्स। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर -1/-1 यानी कि -1/x। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कैसे आया है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला आता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n+1/n+1। तो यहाँ पर -2 था, तो -2+1 क्या आ जाएगा, -1, और ऐसे ही नीचे भी -1, तो ये आ गया -1/x। ये हमारा है आई एफ। अब सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन विल बी क्या होता है, आई एफ मल्टीप्लाई क्यू डी एक्स प्लस सी। आई एफ की वैल्यू रख दी y, आई एफ ये एंड क्यू 1/x² डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या आता है मेरे पास, -1/x²। कैसे, देखो देख लेते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू टी। इसका जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो वो आएगा -1/x² डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से अगर मैं 1/x² डी एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी, -dt। इसको अगर मैं 1 बोल दूँ तो अब e की पावर ये क्या बन जाएगा, e की पावर -t y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर -t, और ये जो आया है इसकी वैल्यू अभी क्या आई है मेरे पास, -dt। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, dt, और वो भी माइनस का, तो माइनस आ गया बाहर, n+c। अब e की पावर -t एंड y, ये तो एज इट इज़ -e की पावर -t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -e की पावर -t एंड +c। माइनस ये हो गया +c, एंड इधर ये हमारा एज इट इज़। अब e की पावर -t इधर जाएगा तो ये तो इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1, एंड ये c के अपॉन में जब जाएगा माइनस का ये, तो ये क्या हो जाएगा, c, एंड इसकी पावर हो जाएगी प्लस की, तो c e की पावर t एंड y इज इक्वल टू 1 + c e की पावर t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 1/x, एंड यही हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 10, ये हमें सोल्व करना है। देखो तो यहाँ पर 1+x है, तो मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड कर दिया हमने 1+x से, तो वी गेट, अब यहाँ से तो ये हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, बस dy/dx -x/1+x एंड y, और यहाँ पर -1 - x एंड अपॉन 1+x। ठीक है, अब ये हमारी क्या आ चुकी है, एक लीनियर इक्वेशन, किस फॉर्म की, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, आई एफ। तो e की पावर p dx, तो e की पावर p यहाँ पर क्या है, माइनस का ये सारा, सो माइनस का x/1+x dx। पिछले एग्जाम्पल में मैं ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं कि x/1+x होता है, तो क्या करते हैं, 1+x से मुझे ये डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा जब हम करते हैं, देखो 1+x है, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, x+1 लिख लिया। x के लिए x चाहिए तो मुझे 1 से करनी पड़ेगी, तो x आ गया। अब 1 की 1 में करेंगे तो 1 आ गया, माइनस ये तो कैंसिल, बचा यहाँ पर -1। तो क्या आएगा, क्वोशेंट हमारा 1 है एंड रिमाइंडर है माइनस का 1 एंड अपॉन 1+x, तो ये आ जाएगा। अब ये मेरे को कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 1 - 1/1+x dx। तो e की पावर -1 का करेंगे तो क्या आएगा, x, एंड 1 अपॉन इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, log 1+x। ठीक है, अब यहाँ से ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो मैं क्या लिख रही हूँ, इसको log पहले लिख दिया क्योंकि ये प्लस का है, एंड -x बाद में। अब e से log ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं है। अब एक चीज़ देखो, तो अब ये दोनों इसकी क्या है, पावर है, एंड माइनस हो रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख दूँगी, e की पावर log 1+x एंड अपॉन में e की पावर x, क्योंकि हमने पढ़ी है ना पावर्स की प्रॉपर्टी की a की पावर m -n होता है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, am/n। ठीक है, तो ये डिवाइड में चला गया, तो अब e से ये log तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रह गया हमारा 1+x एंड इसके अपॉन में e की पावर x, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 1+x
एंड ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा e⁻⁻x। तो ये हमारा आया है अभी IF ओनली। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन विल बी IF मल्टीप्लाई बाई, ये मैंने रख दिया पूरा फॉर्मूला, IF की वैल्यू रख दी और यहाँ पर IF और Q की वैल्यू रख दी। अब ये 1 + x कैंसिल इस 1 + x से, यहाँ पर क्या बच गया e⁻⁻x एंड 1 - x। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन हम इसको मानेंगे एंड सेकंड इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि सेकंड फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, इजीली हो जाएगा। और फर्स्ट इसको इसलिए क्योंकि डिफरेंशिएशन करना होता है, तो इसका आंसर -1 सिंपल आ जाएगा, इसलिए इसको हमने फर्स्ट और सेकंड माना है। अब देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी कि 1 - x एज इट इज़ e⁻⁻x का इंटीग्रेशन करना होता है, तो क्या आ जाएगा e⁻⁻x ही, बस माइनस आगे लग जाएगा यहाँ, ठीक है, इस माइनस की वजह से। अब माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 1 - x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1 का तो 0 और -x का क्या आ जाएगा -1, तो मैंने यहाँ पर रख दिया -1। अब सेकंड फंक्शन का अगेन इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, ऐसे ही माइनस का e⁻⁻x आ जाएगा, तो e⁻⁻x मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, और वो जो यहाँ पर ये लो इसके सामने जो माइनस आना है वो भी मैंने यहीं लगा दिया, ठीक है। एंड dx + c, अभी माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो चुके हैं, तो यहाँ पर ओनली क्या बचेगा e⁻⁻x, ठीक है, एंड dx एंड प्लस c, और बाहर एक माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या जाएगा x - 1 एंड e⁻⁻x, और इधर सब सेम ही रहेगा, ये हमारा 1 + x, ठीक है। अब देखो ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, यहाँ पर देखो e⁻⁻x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस के e⁻⁻x ही, तो ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं, तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये हो गया प्लस। अब यहाँ पर देखो ये जो e⁻⁻x है ये इधर जाएगा, तो इससे ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और यहाँ पर ये डिवाइड में जब जाएगा e⁻⁻x, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा c e⁻+x, ठीक है, यहाँ पर बचेगा 1 एंड यहाँ पर बचेगा x - 1, और इधर 1 + x एंड y। अब इस -1 से ये प्लस का 1 कैंसिल, यहाँ पर क्या बच गया x + c e⁻x, और इधर y एंड 1 + x एज इट इज़, और यही हमारा सॉल्यूशन है। सो फाइनली हमारे ये 10 एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं लीनियर इक्वेशन के। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, यानी कि उस इक्वेशन को हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, उनको हम लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करते हैं देन सोल्व करते हैं, तो उसका जो मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयर एंड लाइक कमेंट एंड बाय बाय।